वेल स्टूडेंट्स, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार होने जा रहा है। लिटरली बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की इस क्लास में पहली बार मैं अपने चैनल पर कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहा हूं, जिनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि कंडीशनल सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाए या इंग्लिश में कैसे बनाया जाए, क्योंकि यहां से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप कंडीशनल सेंटेंसेस के एक एक पॉइंट्स को, एक एक स्ट्रक्चर्स को, सेंटेंस को, एग्जांपल्स को यूं ही आसानी से समझते जाएं और आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं, इनकी टाइप्स कितने होते हैं, और जितने टाइप्स हैं हर टाइप्स के क्या क्या रूल्स हैं, सब कुछ हम एक एक पॉइंट्स को लेकर चलेंगे ताकि आपको कहीं डाउट ना रहे। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। राइट, देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ ए सर्टेन कंडीशन, यानी इनमें क्या होता है, एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन से का रिजल्ट आएगा। जैसे मैं कहूं कि अगर आप बारिश में जाओगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर आप बारिश में जाओगे तो भीग जाओगे। तो सबसे पहले एक कंडीशन है बारिश में जाना, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या है, भीगना। तो यही तो मैं आपसे बता रहा हूं कि इनमें कंडीशंस होंगी, फिर उसका रिजल्ट होगा। एक एग्जांपल और लें, अगर मैं कहूं कि अगर हम पौधों को पानी देंगे तो वो बढ़ेंगे, तो पहला क्या है, पानी देना, ये हमारा कंडीशन है। उसके बाद पौधे बढ़ेंगे, उस कंडीशन के बाद जो आउटकम निकल रहा है, जो रिजल्ट निकल रहा है, उसको हम रिजल्ट कह देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और लें, अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे, यानी ये हमारी पहली कंडीशन है, उसके बाद तो पिघल जाएगा। उस कंडीशन के बाद जो आउटकम निकल रहा है, जो रिजल्ट निकल रहा है, वो हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। राइट, तो यही होता है कंडीशनल सेंटेंस। इसमें चार टाइप्स होते हैं। पहला होता है जीरो कंडीशनल, फिर होता है फर्स्ट कंडीशनल, फिर होता है सेकंड कंडीशनल, फिर होता है थर्ड कंडीशनल। ठीक है, तो इन चारों कंडीशन को हमें पढ़ना है, लेकिन आज की क्लास में मैं सिर्फ पढ़ाने वाला हूं जीरो कंडीशन के बारे में। फिर उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड जो थर्ड है, उनकी अलग अलग वीडियोस आएंगी, ताकि आप एक एक टॉपिक को समझते चलें। अगर मैं चारों को बता देता अभी, तो शायद आपको कंफ्यूजन होती कि कौन सा रूल कहां पर अप्लाई होगा। इसीलिए मैंने सिर्फ एक चैप्टर को, यानी सिर्फ जीरो कंडीशन को बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो सेकंड को या फर्स्ट को लेकर आऊंगा। आर यू फाइन? आर यू फाइन? सो आज के क्लास में हम सिर्फ पढ़ेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, नो व्हाट इज जीरो कंडीशनल सेंटेंस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके डेफिनेशन की, तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग यूज हम तब करते हैं जब बात हो रही हो फैक्ट की, जब बात हो रही हो जनरल ट्रूथ की, यानी कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसी बात जो हकीकत हो, जो सच्चाई हो, जो सच हो, तो वहां पे अप्लाई होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। जैसे मैं एग्जांपल लूं जीरो कंडीशनल सेंटेंस का, कि अगर आप बर्फ को गर्म करोगे, बहुत ध्यान सुनिएगा, राइट, अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगा। तो इसमें एक फैक्ट है, इसमें एक सच्चाई, हकीकत है कि अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे तो ऑब्वियसली ये पिघल जाएगा। ये हमारी सच्चाई है और ये हमारा रिजल्ट है। तो ये हमारा हो गया जीरो कंडीशनल सेंटेंस। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर हम न खाएं तो मर जाएंगे। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, ये फैक्ट है, ये हकीकत है, अगर हम न खाएं तो मर जाएंगे। तो यही हमारा होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। तो कोई पूछे कि बताइए नाउ व्हाट इज जीरो कंडीशनल, तो आप कह देंगे कि इट एक्सप्रेसेस जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट। ये बात करता है हकीकत की, ये बात करता है सच्चाई की, जो सच है, राइट, तो वो हमारा हो जाएगा जीरो कंडीशनल सेंटेंस। तो आइए अब इन्हीं से, यानी जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के एग्जांपल्स लेते हैं, ताकि आप और बेहतर समझ सकें। देखिए, इनमें हमारा दो क्लॉज होगा। क्या दो क्लॉज होगा? इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। इसमें दो क्लॉज होती है, एक होता है इफ क्लॉज, एक होता है मेन क्लॉज। अगर हम पहचानना हो, अगर हमें पहचानना हो कि कैसे पहचानेंगे ये जीरो कंडीशनल है, तो जब किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग इफ से हो रही हो, राइट, तो वो हमारा हो जाएगा जीरो कंडीशनल सेंटेंस। यानी उर्दू में कहें अगर और हिंदी में कहें तो यदि हो जाएगा। अगर ये सेंटेंस होगा तो वो होगा हमारा जीरो कंडीशनल सेंटेंस। हाँ, बट इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों क्लॉज आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से ही बनेंगे, राइट। चलिए अब लेते हैं फार्मूला।
क्या, इफ सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अब एग्जांपल है, अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगा। अब यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान देनी है कि अगर सेंटेंस के आखिर में गा गे आता है तो उसे आप फ्यूचर से नहीं बनाएंगे, उसे आप विल शैल की हेल्प से नहीं बनाना है। यही तो हमारा मेन पॉइंट है। अब बच्चे को लगता है कि अरे गा है तो क्या कर दो कि इफ यू विल हिट द आइज, यहां पर विल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो गर्म करने की बात है बर्फ को, ये फैक्ट की बात हो रही है, और जो फैक्ट होगा, जो उसका आउटकम आएगा वो पिघल जाएगा। तो जब गा के साथ कोई ऐसा कंडीशंस हो जो उसका रिजल्ट आएगा तो वहां पे हम विल शैल का यूज नहीं करेंगे, राइट। आइए एग्जांपल मैं आपको बनाकर दिखा दे रहा हूं। पहले अगर है तो आप इफ लगाएगा, उसके बाद तुम बर्फ को गर्म करोगे तो पहले तुम का यू कर देंगे, उसके बाद सीधे भागना है आखिर में बर्फ क्या है, बर्फ गर्म करोगे तो बर्फ गर्म करना क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। अब यहां पे यू विल हिट नहीं होगा, याद रहे, है ना। इफ यू हिट द आइज, किसको करेंगे, आइज को करेंगे, कॉमा लगाइए, वह पिघल जाएगा। तो इट मेल्ट्स, नाउ व्हाट, इट मेल्ट्स, मेल्ट्स में होता है पिघलना, ठीक है। अब ये नहीं करना है कि इट विल मेल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। मैंने भाई बताया आपको कि जीरो कंडीशन सेंटेंस में भले ही फ्यूचर का क्या एग्जांपल सारे सेंटेंसेस हैं गागे गए, फिर भी हमें विल शैल का यूज नहीं करना। आर यू फाइन? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर तुम बारिश में खड़े रहोगे तो तुम भीग जाओगे, ठीक है। ये पहले एक कंडीशन है बारिश में खड़ा होना, उसके बाद जो उसका आउटकम निकल रहा है वो हमारा हो गया रिजल्ट, यानी भीगना हमारा आ गया रिजल्ट, राइट। चलिए अगर क्या आपको कर देंगे, इफ कर देंगे, यस गॉट इट। उसके बाद तुम बारिश में खड़े रहोगे तो तुम का यू कर देंगे। अब सीधे भागे आपके वर्ब के एक्शन क्या हो रहा है, खड़ा होने का, तो क्या कर देंगे, स्टैंड कर देंगे। नाउ व्हाट इज स्टैंड कर देंगे, इफ यू स्टैंड बारिश में तो इन द रेन, इनका में का इन कर देंगे और बारिश का क्या कर देंगे, रैंक कर देंगे, कॉमा लगाइए। उसके बाद तो तुम भीग जाओगे तो यू गेट क्या, भीगना क्या होता है, वेट कर देंगे। ये हमारा एग्जाम्पल बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम लोग न खाएं तो हम मर जाएंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल ये फैक्ट है, ये हकीकत है। अगर हम न खाएं तो मर जाएंगे, तो हम न खाएं ये हमारा कंडीशन बन रही है, उसके बाद मरना ये हमारा क्या है, रिजल्ट बन रहा है। तो पहले अगर हम कर देंगे, उसके बाद हम लोग न खाएं, तो अगर ये आपका सेंटेंस जाएगा नेगेटिव में तो आपको किसी भी टेंस को टच नहीं करना, सिर्फ करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अब उनमें जो रूल्स हैं, डू नॉट, डज नॉट, जैसे सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट होंगे वैसा आप लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हम है तो वी डू नॉट कर देंगे, जिसे हम डोंट भी कहते हैं, राइट। वी, इफ वी डू नॉट ईट, अगर हम ना खाएं हम मर जाएंगे, सो वी डाई, हम मर जाएंगे, वी विल डाई नहीं होगा, ठीक है, फाइन। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आपके दांत खराब हो सकते हैं। ये कंडीशन सेंटेंसेस का सबसे बेहतरीन और बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक एग्जांपल है जो आप बिल्कुल आसानी समझ सकते हैं कि अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं, ये हमारा पहला होगा कंडीशन मीठा खाने की। अब उसका आउटकम क्या आएगा, आपके दांत खराब हो जाएंगे, ये हमारा बन गया रिजल्ट। नाउ व्हाट इज रिजल्ट, अब समझ में आ गया, अब आर यू गॉट इट, ठीक है। यानी ज्यादा खाना ये हमारा मीठा, ये हमारा कंडीशन बन गई, उसके बाद खराब होना ये हमारा बन गया रिजल्ट। ओके, नाउ लेट्स से अगर का इफ कर देंगे। आप ज्यादा मीठा खाते हैं, इफ यू ईट टू मच स्वीट, टू मच शुगर। नाउ व्हाट इज शुगर, क्या है, इफ यू ईट टू मच शुगर, आपके दांत खराब हो सकते हैं। ओके, योर टीथ डीके। नाउ व्हाट इज डीके। अब यहां पे सकते हैं का कैन नहीं हो सकता, मैं कहा ना, मैं फिर से बता दे रहा हूं लास्ट टाइम में कि सकता आएगा, आए कुछ भी आए हिंदी, बट हमें उनको प्रेजेंट इनफिनिट के ही हेल्प से बनाना है, हम किसी और टेंस में नहीं जा सकते हैं, राइट। तो ये थे आपके कंडीशनल सेंटेंसेस का पहला टॉपिक जो हम आज कवर किए हैं, जीरो कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार अगेन लेक्चर को वॉच कीजिए, फिर से एक बार देखिए, इसको बार बार देखते रहिए जब तक न समझ में आए, ताकि ये टॉपिक आपके माइंड में फुली बैठ जाए, राइट। सो ये था आपका कंडीशनल सेंटेंस का पहला पार्ट, जीरो कंडीशनल। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हम लेकर आएंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के बारे में।
ठीक है। तो चलिए तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आई है, टॉपिक नहीं समझ में आया, फिर से वीडियो को अगेन वॉच कीजिए, दोबारा देखिए और इसको आप समझिए अच्छे से। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, प्लस स्पोकन में ज़्यादा बोलने में आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को, इस टॉपिक को आप मिस ना करें। हो सकता है आपको इसका पछतावा बाद में हो, जब पेपर में बैठे हैं आप, जब एग्जाम दे रहे हो। तो इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस लगाइए। और हाँ, मैं इस पे क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ वीडियो में, इसी में एंड में। फिर उसके बाद उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, बनाकर मुझे कमेंट में दिखाइए, ताकि देखूं आपने इस वीडियो से कितना लर्न किया, कितना आपने समझा। राइट, चलिए फिर मिलेंगे तब नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।